पहला एरर हम लोगों को समझ में आया क्या है कि प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है, जो बनता है वो वर्चुअल इमेज है। क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है ना। जितना ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर उतना ही इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर उतना ही इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब देखो सेकेंड पॉइंट कि अगर प्लेन मिरर में के सामने अगर हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट रख दे, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, इसका इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन x है और इसका स्पीड टुवर्ड्स द मिरर u मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इमेज बिहेवियर क्या दिखेगा हमको, इसका जो इमेज बनेगा वो ऑफ कोर्स बिहाइंड द मिरर बनेगा। और जिस वक्त ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर है उस वक्त क्या होगा, इमेज जो है वो भी x डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ द इमेज इधर अगर हम देखें v मीटर पर सेकेंड, तो ये जो u और v दो इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी कि u इज इक्वल टू v, इक्वल स्पीड फॉर बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, फॉर बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्लियर है। कारण क्या है कि इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर उतना ही होता है जितना इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर मिलता है। और इसीलिए यहां अगर पूछा जाए तुमको कि what is the velocity of object with respect to its image in plane mirror, तो क्या होगा इसका आंसर बोलो तो। What is the velocity of object with respect to its image in plane mirror? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उसके इमेज के रेस्पेक्ट में कितना होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड कंसीडर करूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टुवर्ड्स द मिरर u मीटर पर सेकेंड एज्यूम करूं, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रिलेटिव टू इट्स इमेज कितना होना चाहिए। बताओ, अभी तो बताया कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है इमेज का स्पीड सेम है ना। कारण इंस्टेंटेनियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है। अगर मान लो u मैंने लिख भी दिया है कि u बराबर v है, u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों मिरर के तरफ आता है, ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स मिरर इन फ्रंट एंड इमेज करस्पॉन्डिंगली मूव्स टुवर्ड्स मिरर बट इट इज बिहाइंड द मिरर। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं वेलोसिटी, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इट्स इमेज का मतलब क्या है, v ऑफ ऑब्जेक्ट
माइनस v ऑफ इमेज, तो v ऑफ ऑब्जेक्ट अगर u है माइनस ऑफ माइनस u इमेज, तो देखो ये किधर है, लेफ्ट टू राइट है। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो जो इमेज का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो नेगेटिव है ना, तो तब हमारा अप्रोच क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को माइनस u लिखेंगे ना। समझ में आ रहा कि नहीं बात को? तो u प्लस u कितना हो गया, 2u मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऑब्जेक्ट स्पीड u मीटर पर सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट का अपना खुद का वेलोसिटी अपनी इमेज के रेस्पेक्ट में कितना होगा, ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। क्लियर है? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर u है तो उसका खुद का वेलोसिटी रिलेटिव टू इट्स इमेज होगा 2u। अच्छा, अब मान लो इसी में अगर मैं एक और केस डिस्कस करूं, समथिंग लाइक दिस इज द प्लेन मिरर। ये एक लाइन है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट का इधर का स्पीड दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, ये 30 डिग्री विथ दिस लाइन है, ठीक है। तो यहां अगर मैं पूछूं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इट्स इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इट्स इमेज, तो क्या होगा इसका आंसर? Object has been shown here moving with the speed of 6 meter per second, making an angle 30 degree with the normal line। जो लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर है उस लाइन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन है 6 मीटर पर सेकेंड बट एट 30 डिग्री एंगल। तो अब हम इसको कैसे मेजर करेंगे? अब हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इट्स इमेज कितना होगा? देखो, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट मोशन किधर काउंट करेंगे? जो टुवर्ड्स द मिरर होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन दिया है वो क्या 6 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है, क्या वो मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स द मिरर है? ये 6 मीटर पर सेकेंड है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये जो 6 इंटू कॉस 30 डिग्री होगा ये है टुवर्ड्स द मिरर। ये जो 6 साइन 30 है ये तो पैरेलल टू द मिरर है, तो इसका मतलब है 6 साइन 30 डिग्री का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी डायरेक्शन है, वो पैरेलल टू मिरर है। तो उस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मिरर से अपना दूरी कम नहीं कर पाएगा, हाँ या ना? 6 मीटर पर सेकेंड इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी वैल्यू गिवन। उसको रिजॉल्व करेंगे तो टुवर्ड्स द मिरर जो है वो 6 cos 30 डिग्री है और जो पैरेलल टू द मिरर है वो 6 sin 30 डिग्री है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 6 cos 30 डिग्री और 6 sin 30 डिग्री ये दोनों ही तुम्हारा टुवर्ड्स मिरर जाने में यूज हो रहा है? नो, इट इज ओनली 6 cos 30 इज यूज्ड टू मूव टुवर्ड्स द मिरर। यानी कि हम इसका आंसर करते हुए लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर जो है दैट इज u, इसको हम u काउंट करेंगे और वो होगा 6 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू कॉस 30 यानी कि √3/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे ये 3√3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ कितना स्पीड से मूव कर रहा है
3√3 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो कि नहीं? प्रीवियस केस में हमने क्या कहा था कि जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इमेज जो है वो भी उतना ही स्पीड से मिरर के तरफ मूव करेगा, यानी कि 3√3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड टुवर्ड्स द मिरर विल बी कंसिडर्ड एज द स्पीड ऑफ इमेज। तो इमेज में भी वही बात होगा, नेट वेलोसिटी इधर, लेकिन इसका ये कंपोनेंट काम पे नहीं आएगा। दिस इज द कंपोनेंट टुवर्ड्स द मिरर, फ्रॉम बिहाइंड द मिरर विल बी टेकन एज द स्पीड ऑफ इमेज। समझ में आया कि नहीं? तो फिर वही हो गया कि ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड अलोंग द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है। सो देयरफॉर v रिलेटिव ही पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा 3√3 प्लस 3√3 यानी कि 6√3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है? तो ये हुआ इस सिचुएशन में, यानी कि तुमको जब कभी ऑब्जेक्ट का मोशन टुवर्ड्स द मिरर नहीं दे के कुछ एंगल में देगा, तो व्हाट यू हैव टू डू, तुमको उस गिवन मोशन को रिजॉल्व कर लेना है और उसमें से जो कंपोनेंट टुवर्ड्स द मिरर एप्लीकेबल होगा उसी कंपोनेंट का इस्तेमाल करना है एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसी का करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को तुमको स्पीड ऑफ इमेज कंसीडर करना होगा। नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक प्लेन मिरर में जब लाइट रे हिट करता है एट सम एंगल ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई and then gets reflected by making the equal angle of reflection, तो यहां एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन क्या है यहां? इन केस ऑफ अ सिंगल रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, इन केस ऑफ अ सिंगल रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, what is the angle of deviation? What is the angle of deviation? बहुत आसान चीज है, स्कूल लेवल का चीज है, पढ़ा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? whenever light ray will get reflected, whenever light ray will get reflected after reflection at plane mirror, what will be the angle of deviation? Angle of deviation का मतलब है angle through which incident ray turns into the reflected ray। क्या है इसका मतलब? है angle through which incident ray turns into the reflected ray। कितना एंगल घूम के इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बना? तो देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा इंसिडेंट रे है, तो इसको इंसिडेंट रे डायरेक्शन को अगर एक्सटेंड करे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, सो इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे का ये है एंगल। द डायरेक्शन अलोंग विच वी कुड कंसीडर द इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे, मैंने क्या लिखा? एंगल थ्रू विच इंसिडेंट रे टर्न्स इनटू रिफ्लेक्टेड रे। ये डायरेक्शन है, अब इंसिडेंट रे है, ये इधर जा सकता था, इतना घुमा तब जाके वो रिफ्लेक्टेड रे बना। इंसिडेंट रे जितना एंगल घूमेगा टू गेट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, that is the angle through which it has rotated to get into the position of reflected ray। यानी कि यहां वो एंगल कितना होगा, उसको एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट शुड बी 180 डिग्री माइनस ऑफ
एंगल आई प्लस एंगल आर, यानी कि इट इज 180 डिग्री माइनस 2i। समझ में आया? कारण आई और आर इक्वल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ या ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए एक सिंगल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इन एवरी रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर द एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस।